नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोगों को इन वीडियोस से डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। आज के इस सेशन में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, आप गूगल फॉन्ट्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को इफेक्टिव एंड गुड लुकिंग बनाने के लिए। दूसरा, कुछ सूडो क्लासेस होती हैं जैसे फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, इन्हें किस तरीके से यूज किया जाता है और इनका किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। हाय एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर आपने जब फाइनल एप्लीकेशन देखी हुई थी तो यहाँ पर आपने देखा हुआ था कि कुछ इमेजेस थी, राइट। वो मेरे पास एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, उसको मैं एक राउंडेड शेप में मैं दिखा रहा हूँ। एंड इवन इसके बारे में मैंने आपको इंट्रो में भी बताया हुआ था कि मेरे को क्या चीज़ इसमें बनानी है, राइट। सो यहाँ पर हम सबसे पहले उन चीज़ों को बनाएंगे। दूसरा, ये जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम इसके अंदर लिख रहे हैं गाइज, यहाँ पे हम सिंपल एक सेंस सेरिफ फॉन्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। बट जब कभी भी एक एप्लीकेशन बनाई जाती है तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का फॉन्ट लगता है। वो फॉन्ट कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं, इसके बारे में आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर समझोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस, दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट। सबसे पहले एक काम करते हैं, आप इस एप्लीकेशन को, जो आपका वर्जन 3 होगा, उसको वर्जन 4 में कॉपी कर लीजिए। एंड हियर यू विल बी हैविंग सर्टेन इमेजेस ओवर हियर। ठीक है। देखो, जैसे इमेज के अंदर मेरे पास ये इमेजेस हैं एंड मैंने यहाँ पे कस्टमर 1 2 3 4 5 6 करके मैंने इमेजेस यहाँ पे बना के रख रखी हैं। तो मुझे यही इमेजेस यूज़ करनी है, बट कहाँ पे करनी है मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ से आप इंडेक्स को आप ओपन कर लीजिएगा एंड इनसाइड द इंडेक्स आपके पास एक ये लिंक बनी हुई है, दैट इज लर्न मोर वाली। मतलब आपके पास दो बटन्स बनी थी, एक स्टार्ट ईटिंग वेल एंड लर्न मोर। तो हमें बेसिकली उस पर्टिकुलर जो लिंक बनी हुई है, इस लिंक के जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पर, मुझे इधर बेसिकली चाहिए है कुछ इमेजेस। तो इमेजेस आप कैसे बना सकते हैं, देखिए, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे आप एक सेक्शन बना लो और इस सेक्शन को अपन नाम दे सकते हैं डिलीवर्ड मील्स। ओके, आप कुछ भी नाम दे दो गाइज, बट बेसिकली मेरे पास में मेरा खुद का एक प्लान है एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान में यहाँ पे कुछ नाम दे रहा हूँ। आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से। बट बेसिकली मैंने कुछ प्लानिंग करके रख रखी हुई है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे एक दूसरा एक आप सेक्शन बना रहे हो और इस सेक्शन में आप नाम दोगे इसका डिलीवर्ड इमेजेस। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास में इमेजेस आएंगी और इमेजेस के साथ में एक टेक्स्ट भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। वो टेक्स्ट बेसिकली ये कुछ है, वी हैव डिलीवर्ड 2,50,000 प्लस मील्स लास्ट ईयर। तो इसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को मेरे को यहाँ पे इमेजेस के साथ में लिखना है बेसिकली। ठीक है। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके अंदर जो है एक सेक्शन हम बनाएंगे जो कि हमारा इमेजेस का सेक्शन होगा, और एक सेक्शन हम बनाने वाले हैं जिसको हम बेसिकली टेक्स्ट सेक्शन नाम देंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं, डिव, और इसका मैं नाम दूंगा डिलीवर्ड इमेजेस, IMGs। ठीक है। एक तो ये सेक्शन आपने बना लिया और एक आप पैराग्राफ बना लो आप इधर, और पैराग्राफ के अंदर भी आप एक डिलीवर्ड टेक्स्ट ऐसा हम दे देंगे। ठीक है। अब ये डिलीवर्ड टेक्स्ट के अंदर क्या टेक्स्ट लिखना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट यहाँ पे देखो इमेजेस आप कैसे लेके आओगे। तो आप सिंपल यहाँ पे बोल सकते हो IMG, और यहाँ पे इमेज कहाँ से आएगी आपकी, IMG स्लैश कस्टमर 1। ठीक है। और ऑल्ट टेक्स्ट में मैं ऐसा लिख देता हूँ, कस्टमर 1। करेक्ट। अब इसको मेरे को 6 कस्टमर की इमेजेस मेरे को यहाँ पे दिखानी है। तो देखो, आप इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लो 6 टाइम्स। ठीक है। एंड जस्ट डिस्प्ले दी नंबर्स ओवर हियर। सो 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज सॉरी, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ओके। एंड इसको भी अपन चेंज कर देते हैं, 2 3 4
5 6, ठीक है। सेव करो एंड सी द इफेक्ट व्हाट इट इज शोइंग बेसिकली। तो यहाँ पे आप जैसा कि ये देख सकते हो कि हमारे पास में ये अलग अलग कस्टमर्स की इमेजेस आ गई हैं, राइट। बट मुझे कस्टमर की इमेजेस इस तरीके से नहीं दिखानी है गाइस, मैं इसमें थोड़ा CSS ऐड करूंगा एंड देन आई विल बी शोइंग यू समथिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सो जस्ट कीप फोकसिंग व्हाट वी आर डूइंग एंड सिंपली यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स हियर। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो डिलीवर्ड टेक्स्ट है इसके अंदर मैं बेसिकली ये वाला जो टेक्स्ट है गाइस, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे रखना चाहता हूँ। बट इसको भी मैं रखूँगा बेसिकली इस तरीके से, देखो। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया वी हैव डिलीवर्ड 2,50,000 प्लस मील्स लास्ट ईयर। बट ये थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इतने टेक्स्ट को हटा देता हूँ। 2,50,000 मील्स डिलीवर्ड लास्ट ईयर, ठीक है। इस तरीके से अपन ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो देखो इससे इफेक्ट क्या होगा, किस तरीके से ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लो, आई एम सॉरी, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास में ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट इसको मेरे को साइड में लेके जाना है। सो यही पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं गाइस जिनके ऊपर अपने को काम करना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि यार इन चीज़ों के ऊपर किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा इसको, राइट। सो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लेट मी कम बैक ओवर हियर। अब आप देखो आपके पास एक ये डिलीवर्ड मील्स करके एक आपने ये सेक्शन बना लिया, राइट। तो आप एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले इसका एक CSS लिखना शुरू करो। देखो, लेट मी जस्ट कीप दिस थिंग दिस साइड एंड आई विल बी कीपिंग माई CSS फाइल हियर, राइट। और नीचे मैं यहाँ पे देखो मैं ऐसा कुछ बना लेता हूँ, या ये हीरो इमेज के अंदर ही सारी सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसको थोड़ा लास्ट में रखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपने डिलीवर्ड मील्स लिया, राइट। अब डिलीवर्ड मील्स पे मैं कुछ CSS लिखूंगा। जैसे सबसे पहले मैं इसको बेसिकली इसके अंदर मेरे पास में दो चीज़ें आ रही हैं। एक हमारे पास में डिव सेक्शन आ रहा है जिसमें इमेजेस हैं, और एक सेक्शन है पैराग्राफ जिसके अंदर अपन टेक्स्ट लिख रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये साइड बाय साइड आना चाहिए, इसलिए मैं इसके डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मैं फ्लेक्स कर लूँगा, ठीक है। देन आप देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगली चीज़, जैसे आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स करते हो, लेट मी जस्ट सेव एवरीथिंग, लेट मी कम ओवर हियर। अब आप देखो आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखने लगी है, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप देखोगे यार यहाँ पे बहुत ऊपर से एकदम चिपका हुआ है, तो इसको मैं पहले तो थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। तो नीचे लेके आने के लिए आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप एक मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी दे सकते हो, मार्जिन टॉप, एंड ऐसा कुछ दे लेते हैं अभी यहाँ पे अपन 8 रेम हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से थोड़ा ये नीचे चला गया, राइट। अब इसके बाद में मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर या इस डिव सेक्शन के अंदर मेरे पास में जो दो चीज़ें दिख रही हैं, मतलब इमेजेस और टेक्स्ट, ये हमारे को इस पर्टिकुलर डिव के अंदर सेंटर अलाइन होना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अलाइन आइटम्स सेंटर करके आप इस पर कॉल कर लो। अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बिल्कुल एकदम सेंटर में सारी चीज़ें आ गई हैं। अब आप एक काम करो, इसके अंदर जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा गैप दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पे अपन एक गैप ले लेते हैं, गैप प्रॉपर्टी, और गैप अपन दे देंगे इसमें 1.6 रैम का, ठीक है। सेव इट एंड दिस इज हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड गाइज। अब एक नेक्स्ट एक काम करते हैं, इसके अंदर ये जितनी भी इमेजेस हैं गाइज, हम ये चाहते हैं कि यार ये सारी इमेजेस एक लाइन में आना चाहिए, एक के नीचे एक नहीं चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से मैं डिलीवर्ड इमेजेस को भी यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मैं, एंड डिलीवर्ड इमेजेस पे भी मैं डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स लगा दूंगा। यहाँ से देखो मैंने इसको बोला डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस पर्टिकुलर थिंग। ये देखो सारी चीज़ें एक लाइन में आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो अपन ने यहाँ से इमेजेस को ऐसा किया हुआ है, अब ये इमेजेस काफ़ी बड़ी हैं, तो सबसे पहले तो मेरे को इस इमेज का थोड़ा सा साइज छोटा चाहिए, एक सर्कल इसके अराउंड मेरे को बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इन चीज़ों को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास में ये जो डिलीवर्ड इमेजेस हैं, ये देखिए ये डिलीवर्ड इमेजेस आपने लिया। अब डिलीवर्ड इमेजेस के अंदर IMG टैग को अपन टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिलीवर्ड इमेजेस, आई
एम सॉरी, ये इसके नीचे है डिलीवर्ड इमेजेस IMG। और इसमें आप देखिए आप क्या करना चाहते हैं, आप हाइट जो है आप एक पर्टिकुलर हाइट यहाँ पे इसको दे दो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 4.8 रैम मैंने दिया, और इसके साथ इसका विड्थ भी देना चाहिए गाइस। दिस इज द करेक्ट अप्रोच। तो यहाँ से आप देखो 4.8 का आप विड्थ भी यहाँ पे इसको आप असाइन कर दीजिए। देन यू वांट टू गिव सम बॉर्डर टू दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो देखो आपने एक बॉर्डर रेडियस अपन ले लेते हैं, बॉर्डर रेडियस। तो ये बॉर्डर रेडियस अगर आप 50% कर दोगे तो ये एक सर्कुलर इमेज बन जाएगी। देखो सी दिस इज हाउ इट वुड हैव बीन क्रिएटेड, राइट। एक सर्कुलर इमेज बन गई आपके लिए। अब आप क्या चाहते हैं कि यार यहाँ पे से ये सारी इमेजेस एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके आनी चाहिए। तो एक दूसरे के ऊपर स्टैक किस तरीके से कर सकते हैं आप इसका मार्जिन जो है वो राइट साइड से थोड़ा सा आप कम कर दीजिए। सो यहाँ से आप मार्जिन राइट इस पर डाल दो, और मार्जिन राइट आप कितना कर दोगे, -1.6 रैम, ठीक है। अब गाइज ये मैंने कुछ चीज़ें लिख के रख रखी हुई हैं पहले से, दैट इज़ द रीज़न आई रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। बट देखो दिस इज़ हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ कि यार ये जो इमेजेस है ना, ये इस तरीके से तो मतलब ऐसे ये बहुत अधूरी सी लग रही है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसके ऊपर एक सर्कल आप क्रिएट कर सकते हो। सर्कल इन द सेंस मतलब एक बॉर्डर आप क्रिएट कर सकते हो, और उस बॉर्डर को कुछ आप एक कलर दे दो तो वो काफ़ी अपीलिंग सी लगेगी, राइट। तो देखिए आप इस पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से आप एक बॉर्डर आप असाइन कर दो। और बॉर्डर में आपने क्या बोल दिया कि यार लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 3 पिक्सल सॉलिड एंड मेरे को वाइट कलर के बॉर्डर चाहिए इस पे। तो देखो ये कैसी दिखेगी अभी, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक। तो एक के ऊपर एक स्टैक्ड इमेजेस लग रही हैं गाइस, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। सो दिस इज हाउ यू शुड हैव बीन क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो मैंने इस पे इमेज क्रिएट करी हुई है गाइस, मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो लास्ट वाली इमेज है ना, ये लास्ट इमेज से मार्जिन हट जाना चाहिए, इस पे मार्जिन नहीं होना चाहिए मेरा। तो देखो यहाँ पे से इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है। यहाँ पे से हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से देखिए आप इस पर्टिकुलर चीज को आप यूज करते हो कि इमेज के ऊपर यहाँ से मेरे को लास्ट चाइल्ड मेरे को पिक करना है, एंड लास्ट चाइल्ड पे मैं चाहता हूँ कि यार इस पे मेरी मार्जिन जो है, ये मार्जिन जो है ये 0 हो जाना चाहिए, राइट। अब देखो इससे क्या होगा, यहाँ से आप देखो अभी क्या हो रहा था कि यहाँ मार्जिन ये इधर शिफ्ट करने की वजह से इसने यहाँ पे गैप क्रिएट कर दिया था, मतलब इसको चिपका दिया था, राइट। बट हमने यहाँ पे इसको मार्जिन 0 कर दिया, मतलब ये लास्ट एलिमेंट जो है इसका मार्जिन आपने 0 कर दिया, तो ये पर्टिकुलर गैप आपका इधर नेगेटिव में नहीं आएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी गाइज, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, राइट। अब नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास में डिलीवर्ड टेक्स्ट है, ये जो डिलीवर्ड टेक्स्ट है इसका भी एक थोड़ा सा CSS लिख लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सा दिखने लगेगा। सो लेट्स सी कि यार इस पर किस तरीके का CSS आपको चाहिए है। सो यू कैन कम डाउन ओवर हियर एंड यू कैन प्रोवाइड दिस डिलीवर्ड टेक्स्ट, एंड यू कैन से फॉन्ट साइज 1.8 रैम, ठीक है। 1.8 रैम आपने इसका दिया, देखते हैं फॉन्ट साइज से क्या फ़र्क पड़ेगा। यस ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट। अब इसमें थोड़ा आप एक फॉन्ट वेट भी दे सकते हो, तो थोड़ा सा वो स्टैंड आउट हो जाएगा, थोड़ा अलग दिखने लगेगा। सो फॉन्ट वेट जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 600 का दे दिया, राइट। थोड़ा देखिए बोल्ड उसमें दिख रहा है ये, राइट। अब अपन एक काम कर सकते हैं, ये जो 2500 प्लस है ना, ये मेरे पास में थोड़ा एक स्टैंड आउट टेक्स्ट होना चाहिए गाइस। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, तो इसको मेरे को एक अलग कलर में दिखाना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस चीज़ को करने के लिए आप जो है ना, यहाँ पे आप सबसे पहले आप टेक्स्ट वाले फॉर्मेट पे इस पे आ जाओ। इतनी चीज़ को आप कॉपी करके, एंड लेट्स से आपने यहाँ पे स्पैन लिखा और स्पैन के अंदर इसको डाल दिया। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, आप यहाँ से इसको ले सकते हो, एंड यहाँ से आप स्पैन को सिलेक्ट करके यहाँ आप उसका एक कुछ कलर आप स्पेसिफाई कर दो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कलर जो मेरे को यहाँ पे देना है गाइस, मेरे को ये वाला कलर देना है जो मैंने ऑलरेडी पहले यूज़ करके रखा हुआ है, राइट। एंड मैंने फॉन्ट वेट जो है इसका फॉन्ट वेट 700 कर देना है। अब देखो ये यहाँ पे से किस तरीके से दिखाई देगा, रिफ्रेश इट, ये देखिए आप, राइट, इट इज़ लुकिंग लिटिल डिफरेंट। तो ये देखिए आप इस तरीके से गाइज ये पर्टिकुलर सेक्शन को आप डिज़ाइन कर सकते हो, इस तरीके से इसके ऊपर आप काम कर सकते हो।
अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी छोटी मोटी चीज़ें इस पे बता देना चाहता हूँ कि यार इस पे हम बेसिकली किस किस तरीके से हम अपना एक गूगल फॉन्ट का यूज़ करके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को और ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, आप सिंपल यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स पे आ जाइए एंड मैं जो फॉन्ट इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ गाइज वो मैं आपको बता देता हूँ। सो इफ़ यू विश यू कैन यूज़ सम अदर फॉन्ट एज वेल, बट मैं यहाँ पे एक अलग तरीके का फॉन्ट इसके अंदर यूज़ करूँगा दैट आई एम शोइंग टू यू। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे से एक फॉन्ट सर्च करता हूँ, रूबिक फॉन्ट। मैं ये पर्टिकुलर फॉन्ट इस पे यूज़ करूँगा गाइज, रूबिक फॉन्ट, राइट। अब इसमें आई होप इस पे सारी चीज़ें अपने आप ही ऐड होने लगी हैं, आजकल आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इस पे। तो यहाँ से अगर आप गेट फॉन्ट पे जाओगे तो यहाँ से देखो गेट एम्बेडेड कोड पे आप चले जाओ एंड यहाँ पे आपको ये लिंक टैग से रिलेटेड ये पूरा मिल जाएगा। आप इस कोड को कॉपी कर लीजिए, देन कम बैक ओवर हियर इन योर HTML कोड, और HTML कोड पे आप ये आपकी जो CSS है गाइज, इस CSS के जस्ट ऊपर आपको ये गूगल वाला फॉन्ट आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे से देखो ये 3 लिंक वाले टैग आपके ऐड हो जाएंगे और आपके पास रूबिक फॉन्ट इस पर ऐड हो गया है, राइट। अब देखो इसके बाद एक और स्टेप एक बचती है जिसमें आपको इसमें एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे टॉप पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद में आप यहाँ पे जहाँ आपने देखो बॉडी के अंदर एक फॉन्ट फैमिली यूज़ करके रख रखा हुआ है गाइस, राइट। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये मेरे पास में ऑल्टरनेट फॉन्ट बनना चाहिए। मेरा जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है या जो मेरा प्राइमरी फॉन्ट है वो मेरा बनेगा रूबिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे से रूबिक फॉन्ट जो है इसको मैंने ऐड कर दिया एंड अगर रूबिक नहीं मिलता है देन इट विल बी सैंस सेरिफ, राइट। अब इसको सेव करते हैं एंड लेट अस सी कि यार हमारी एप्लीकेशन पे क्या डिफरेंस आएगा। देखो मैंने अभी इसको रिफ्रेश नहीं किया हुआ है, अभी आप देख सकते हो किस तरीके से दिख रही है एंड द मोमेंट आई विल रिफ्रेश इट यू विल फाइंड लिटिल बिट चेंजेस ओवर हियर, सी दिस, ये देखो, राइट। So if you have not noticed, if you have missed something guys, go back and see this that what we have done in this particular thing. So ये एक particular section था guys जिसके अंदर हम लोगों ने ये hero section जो है इसको properly अपन ने set किया हुआ है and we have created this particular thing in this and we have added the Google font on our application. I hope आपको अच्छा लगा होगा guys। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो। चलो, थैंक यू वेरी मच, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेक्शन।